हेलो बच्चों। अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं और आपको एसएसटी बहुत हार्ड लगता है या बहुत कंफ्यूसिव है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना बिकॉज ये वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एसएसटी बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से हमको पढ़ना है या लिखना है सो दैट आप अच्छे स्कोर ला सके इस सब्जेक्ट में। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ज़्यादातर बच्चों की एक ही प्रॉब्लम होती है, इतना बड़ा सिलेबस है, याद नहीं रहता, कैसे लिखना है समझ नहीं आता। ये सब पहले ही हम सोच लेते हैं एंड उसके वजह से क्या होता है, वी विल बी बिकम ए सेल्फ डीमोटिवेटेड। लेकिन सच ये है कि सही तरीके से पढ़ा जाए तो एसएसटी आपको सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक है। सो उसके लिए हम पहले एसएसटी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एसएसटी का स्ट्रक्चर क्या है। सो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम देखेंगे एसएसटी हैज़ गुड 4 पार्ट्स: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ओके, अगर सब्जेक्ट वाइज हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो एक बात याद रखो, हिस्ट्री को कभी रट्टा मार के पढ़ने की कोशिश मत करिए। ओके, रट्टा तो मारना ही नहीं है, बल्कि उसको एक कहानी के तौर पे पढ़ो और उसे समझो। हर लेसन के कोजेस क्या है, उसके इवेंट्स क्या है और उसका परिणाम क्या है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल दैट, ये अब आप याद रखो। उसके बाद सेकेंड, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर को आप पॉइंट्स बना के लिखने की प्रैक्टिस करो ताकि उससे आपको शॉर्ट आंसर का भी अच्छे तरीके से याद रहे। देन आप क्या करोगे, और जो इवेंट्स है उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखना है आपको, और हमेशा आंसर्स हेडिंग और पॉइंट्स में लिखो। अगर ये चीज़ें क्लियर होती है तो डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग ए गुड मार्क्स इन द एसएसटी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करो तो। पहले तो उसके डेफिनेशंस और कीवर्ड्स अच्छे से और ध्यान से याद रखना है आपको। देन डायग्राम और उसका प्रोसेस, उस प्रोसेस को आप समझो। देन मैप वर्क को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ओके, अगर आप रोज़ 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन द मैप। सो उसको तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिकॉज मैप कैन गिव यू इजीली फुल मार्क्स इफ़ यू प्रैक्टिस वेल। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिविक्स। यह एक बात याद रखो, सिविक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट। डोंट मग अप ब्लाइंडली। ओके, आप ब्लाइंडली मग अप करके लिखो मत, अच्छे से लर्न करो उसको। ओके, फॉर एग्जांपल टेक पावर शेयरिंग हो गया है, फेडरलिज्म हो गया है, ऐसे चैप्टर्स को अच्छे से समझो और अच्छे से पढ़ो। उसके फीचर्स क्या है और उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या है, ये सब चीज़ों को अच्छे से याद रख के आप उसको यूटिलाइज़ करो अपने स्टडीज़ में। और एग्ज़ाम्पल लिखो। ओके, एग्ज़ाम्पल लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमेशा आंसर्स आप पॉइंट्स या एग्ज़ाम्पल के साथ ही लिखना। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ओके, एंड राइट आंसर इन द पॉइंट नॉट इन ए पैराग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आंसर्स आप पॉइंट्स में लिखो और उसको हाईलाइट करो, उससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा एंड जो भी आपके पेपर चेक कर रहे हो उनको एक अच्छी इंप्रेशन से आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम बनाते हो। ओके, ये बहुत इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो।
पहले तो आप डेफिनेशन अच्छे से याद करो, देन फ्लो चार्ट है, डायग्राम से उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, देन केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आप अच्छे से मार्क्स इकोनॉमिक्स में ले सकते हो। देन हाउ टू राइट आंसर्स, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स विथ द डायरेक्ट पॉइंट्स, राइट इन नंबर पॉइंट्स, underline the keywords and attempt map question neatly. Then common mistakes to avoid, जो हमको मिस्टेक्स अवॉइड करना है जब हम एग्ज़ाम अपीयर करते हैं उस टाइम पे, क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप कुछ भी मत लिखिए, ओके, दैट विल नॉट गिव एनी मार्क्स। और मैप को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, एंड लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना, जैसे मैंने पहले बोला था, पॉइंट्स विथ द हेडिंग्स, देन लिटिल एक्सप्लेनेशन। अगर ये सब चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आपको चारों सब्जेक्ट में आएगा और द एसएसटी में आएगा। थैंक यू।